Hi everyone, welcome to the video and हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मूरत ट्रेडिंग सेशन के बारे में, जो कि कल 1 नवंबर को इवनिंग में 6 to 7 PM होने वाला है। तो क्योंकि ये 1 घंटे का ही सेशन रहने वाला है, तो इसके अंदर हम एक्टिवली ट्रेड तो इसमें नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट ट्रेडिंग सेशन। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन accumulate some quality stocks for a long term perspective. सो इसी को देखते हुए आई हैव filtered out some stocks. Basically मैंने 5 stocks निकाले हैं where I have made some positions and I will be accumulating more in these 5 stocks. So without wasting any time, let's discuss the stocks one by one. So जो पहला हमारा स्टॉक रहने वाला है वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो ये जो कंपनी है बेसिकली ये एक हाउसिंग लोन सेगमेंट के अंदर काम करती है। एंड रिसेंटली हमने नोटिस किया था कि यूएस के अंदर रेट कट्स हुए हैं, इंटरेस्ट रेट कट अभी हमने देखने को मिले हैं, जो कि सिमिलर इंडिया के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर जो रेट कट्स होंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे। एंड अगर रेट कट होते हैं तो देन this will be good for the middle class and people will be able to take the home loan, house loan and car loan etc at a cheaper rate of interest. So अगर ऐसा होता है तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस will be like benefited from this take. So अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटली अभी कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 17,000 करोड़ एंड कंपनी का स्टॉक पी अभी है 27.5 विच इज़ फेयरली गुड। इसके अगर हम प्रॉफिट एंड रेवेन्यू नंबर्स देखें तो क्वार्टरली अगर इसके प्रॉफिट्स देखें तो कंपनी इज पोस्टिंग गुड प्रॉफिट्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड एनुअल बेसिस के अंदर भी कंपनी इज डूइंग गुड। 2020 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास था एंड रिसेंटली दे हैव पोस्टेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 600 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसके अंदर कंपनी के प्रॉफिट्स में जंप आई है, विच इज रियली गुड बिकॉज कंपनी इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो डी आई आईज बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। डी आई आईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि हमारे यू कैन से म्यूचुअल फंड हाउसेज एंड ये होते हैं। तो ये अभी रिसेंटली कुछ क्वार्टर से इस कंपनी के अंदर इन्होंने अपनी इनका अपना स्टेक्स इन्होंने इंक्रीज किया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अ कंपनी। सो फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी इज डूइंग रियली गुड। तो एक बार इसके हम टेक्निकली चार्ट पे देख लेते हैं कि वेदर दिस इज अ अंडर वैल्यूड बेट और ओवर वैल्यूड। सो एप्टस को अगर हम टेक्निकली देखें चार्ट पे, सो दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसके अंदर अगर हम नोटिस करेंगे तो कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पे हैं, जो कि 2021 के आसपास था। तो अभी भी सेम लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है, डिस्पाइट कि उनके प्रॉफिट नंबर जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर गए हैं, तो जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए थी, बट वो चीज़ अभी शो नहीं हुई है। सो आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू लाइक एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छा मैं अपसाइड स्कोप इसमें देख रहा हूँ। सो दिस वॉज माई फर्स्ट pick. The second company that I am looking is फाइनेंस अवाइस फाइनेंसर। सो अवाइस फाइनेंसर अगेन ये जो कंपनी है अगेन हाउस लोन सेगमेंट के अंदर ही है, सिमिलर टू एप्टस। सो काइंड ऑफ अ सेम इंडस्ट्री। तो कंपनी की मार्केट कैप अभी 13,000 CR के आसपास है, स्टॉक पी इज अराउंड 25 विच इज़ गुड। अगर इनके प्रॉफिट नंबर्स अगर हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी इज पोस्टिंग गुड नंबर्स। सो रीसेंट क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स हैं हमारे ओके हैं। तो कंपनी इज पोस्टिंग गुड नंबर्स क्वार्टरली। अगर एनुअल रिजल्ट्स की भी बात करें तो इन 2019 यू कैन सी दैट 76 करोड़ वाज द प्रॉफिट एंड रिसेंटली अगर हम 2024 की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 500 करोड़। सो जो कि अराउंड 3 टाइम्स जंप हो गया है अभी लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो फंडामेंटली फाइनेंशियली दिस कंपनी इज डूइंग गुड। एक बार हम इसके इन्वेस्टर्स भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी अगर आप डीआईआई नोटिस करोगे तो डीआईआई इसके अंदर अपनी पोजीशंस इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दे आर कॉन्फिडेंट ऑन दिस स्टॉक। सो फंडामेंटली कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज डूइंग रियली गुड। तो अगर हम इसके भी एक बार चार्ट ओपन करके इसका देखते हैं तो आवास फाइनेंसर
ये वीकली चार्ट है इसका। तो 2020 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं अभी ऑलमोस्ट एट अ सेम लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड इसका जो हाई लगा था टॉप, तो अभी कंपनी फिलहाल अपने टॉप से 50% डिस्काउंट पे अभी हमें मिल रही है। एंड फंडामेंटली दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी एज यू कैन सी। सो ये हाँ सेकंड कंपनी है जिसके अंदर आई विल बी लाइक मेकिंग मोर पोजीशंस एंड आई एम रियली लाइक बुलिश ऑन दिस स्टॉक। तो ये जो दो स्टॉक्स थे ये हमारे स्पेसिफिकली हाउसिंग लोन सेगमेंट के अंदर है। जो थर्ड स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है एंजल वन। सो लेट मी गो टू एंजल वन। सो दिस इज आवर थर्ड स्टॉक। अगर एंजल वन की बात करें सो कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है वो ब्रोकिंग सेगमेंट के अंदर है। एज वी ऑल नो दैट दिस इज अ ब्रोकिंग कंपनी। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप अराउंड 27,000 CR के आसपास है। स्टॉक पी इज अराउंड 20। एंड वी हैव नोटिस दैट सिंस 2020 there has been a massive increase in the number of trading accounts. So जैसे जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स वगैरह ओपन कराएंगे। एंड एंजल वन इज वन ऑफ दैट कंपनी जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इसके रिजल्ट्स वगैरह अगर देखें तो इसकी परफॉर्मेंस अगर क्वार्टरली रिजल्ट से मैच करें तो 200 करोड़ से अभी रिसेंटली कंपनी ने जो सितंबर का अभी क्वार्टर आया तो इसके अंदर 423 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। विच इज़ लाइक प्रॉफिट नंबर हैव गॉन अप बाय 2 टाइम्स क्वार्टरली। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल बेसिस पे देखें तो एनुअली 2020 में कंपनी ने अराउंड 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था, पोस्ट किया था। एंड रिसेंटली कंपनी हैज पोस्टेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1000 crore. So there has been 10 times increase in the profit number which is really good. अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें so TIIs are increasing their holdings in this company, so which is a very good sign. So fundamentally there is no problem with the Angel One. अगर हम इसके एक बार charts को analyze करें तो as we all know that this is currently like forming a flag type of pattern। and flag pattern का हमें पता है कि इसके अपसाइड पोटेंशियल हम इसके अंदर अपसाइड पे हम काफ़ी अच्छा एक पोटेंशियल देख सकते हैं। एंड वी कैन लाइक सेट द टारगेट एज द लेंथ ऑफ जितनी हमारी पोल होता है उतना ही हमें अपसाइड पे इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। सो ये कंपनी के अंदर आई एम लाइक एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड प्रॉफिट्स इन कमिंग फ्यूचर। क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉफिट नंबर्स हैं वो 10 टाइम्स ग्रो करे हैं। बट कंपनी के जो अगर हम एक्चुअल रिजल्ट देखें इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस तो कंपनी ने अराउंड 150% ही स्टॉक प्राइस के अंदर इंक्रीज हुआ है। सो देर इज स्टिल अ वेरी गुड पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम इन दिस कंपनी। सो दिस इज द थर्ड कंपनी। सो चौथी जो कंपनी है वो है इंडिगो पेंट्स। सो इंडिगो पेंट्स की करंट अभी मार्केट कैप है अराउंड 7,000 करोड़। कंपनी का स्टॉक पी है अभी 54 के आसपास विच इज़ फेयरली गुड। तो कंपनी बेसिकली डेकोरेटिव पेंट्स वगैरह में डील करती है। अगर इसके क्वार्टरली अगर हम नंबर्स देखें तो क्वार्टरली कंपनी के जो प्रॉफिट नंबर्स हैं इज़ कांस्टेंट। अगर इसके हम एनुअल रिजल्ट्स देखें तो कंपनी इज़ ग्रोइंग। सो अभी रिसेंटली कंपनी ने 149 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स वगैरह यहाँ पे पोस्ट किए हैं जो कि 48 करोड़ से अगर हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं इन लास्ट 4 to 5 years। अगर हम इसके चार्ट्स देखें तो इंडिगो का अगर हम चार्ट देखेंगे तो ऑलराइट। सो इंडिगो पेंट्स अपने जो रीसेंट हाई था उससे ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस बिकॉज फंडामेंटली कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कंपनी इज नाउ ट्रेडिंग एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट। सो ये मेरी फोर्थ पिक है जो मैंने देखा है। जो लास्ट कंपनी है वो है HDFC बैंक। लेट्स एनालाइज द HDFC बैंक ऑल्सो। So HDFC Bank, as we all know, that this is the largest bank, like largest private sector bank
कंपनी का जो पी है वो अराउंड 19 है, विच इज़ फेयरली गुड। क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स की बात करें सो प्रॉफिट्स हैव बीन इंक्रीजिंग। सो रिसेंटली भी कंपनी ने अराउंड 18,000 करोड़ के प्रॉफिट्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं। अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट्स की बात करें सो फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए हैं, विच शुड रिफ्लेक्ट ऑन द स्टॉक प्राइसेस एज वेल। तो एक बार इसके स्टॉक प्राइसेस हम देख लेते हैं एच डी एफ सी बैंक के। सो एच डी एफ सी बैंक अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि लास्ट ऑलमोस्ट 4 ईयर से स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो एक सेम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, डिस्पाइट जो उनके प्रॉफिट हैं वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं। सो विच शुड रिफ्लेक्ट ऑन दिस चार्ट। सो काफ़ी टाइम से इसके अंदर एक कंसोलिडेशन चल रही है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कंसोलिडेशन बहुत जल्दी यहाँ से ब्रेक होके एंड देन इट विल गिव अ वेरी गुड अपसाइड मोमेंटम। सो दीज आर द 5 स्टॉक्स दैट आई हैव फिल्टर्ड एंड इन सब के अंदर मैंने अपनी पोजीशंस ऑलरेडी बना ली थी अभी कुछ टाइम पहले। एंड ऑन द ट्रेडिंग सेशन, दैट मोर ट्रेडिंग सेशन, आई विल बी एक्यूमुलेटिंग मोर। सो आई होप आपको इन 5 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे insights मिले होंगे। and although this is not a recommendation to buy these stocks, this is just my own analysis and if you want to invest, do invest responsibly. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and if you like it, do share it with your friends and do subscribe the channel for such similar videos. So thank you for watching.